हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। सैडली इस बार का वीकली अपडेट और ये जो एपिसोड है वो इस साल का लास्ट वीकली अपडेट एपिसोड यहाँ पर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स है उसका रिकैप हम यहाँ पर आपको नहीं दे, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस यहाँ पर देखते हैं। 11th वीकली ओपन है जो हमको फिर से $17,000 के नीचे देखने को मिली, जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस अभी भी 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है अगर बिटकॉइन की प्राइस को अपर लेवल पे बाउंस करके यहाँ पर जाना है। अब थोड़ा सा अगर जूम इन करते हैं तो यहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं, प्रीवियसली हमने बात करी थी कि एक बेयरिश फ्लैग यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर ओवरऑल जो सपोर्ट के लेवल्स हैं दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन, आप यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं। पहला यहाँ पर $16,600 के अराउंड ही बन जाता है, जहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो बन जाता है वो है $15,300 एंड उसका नेक्स्ट लेवल $13,489। तो सपोर्ट वाइज आप इन एरियाज को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो मैं अभी ये देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर प्राइस के अंदर अच्छे वॉल्यूम से हमको जंप देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड जब ये जंप आए, दो चीज़ें हैं जो मैच होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि यहाँ पर वॉल्यूम का बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो वरी करने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा डिक्लाइनिंग वॉल्यूम एक अपराइजिंग कैंडल के अंदर अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। इट इन अ वे इंडिकेट्स कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, चार्ट्स दिखा तो कुछ और रहे हैं लेकिन इन रियलिटी इसका ऑपोजिट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि जब प्राइस राइज करती है तो आरएसआई भी यहाँ पर मैच करे, जहाँ पर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $18,300 के ऊपर जाए, और जब ये हो तो आरएसआई उस टाइम पे प्रीवियस जो हाई है उसको क्रॉस करे। अगर $18,300 के ऊपर हम जाते हैं और आरएसआई प्रीवियस हाई से नीचे रहा तो वो एक बेरिश डाइवर्जेंस बन जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। एंड अगर हम बाउंस करते हैं और $18,300 के नीचे रहते हैं लेकिन आरएसआई प्रीवियस जो हाई है उससे ऊपर चले जाता है, तो भी वो इंडिकेट करेगा कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। सो आरएसआई का जो परफेक्ट मैच है और अलाइनमेंट है वो भी यहाँ पर होना इंपॉर्टेंट है। 18,300 ब्रेक करे और जब वो ब्रेक हो तभी यहाँ पर आरएसआई जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। बाकी फंडिंग रेट को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर इन अ वे इट इज़ पॉजिटिव, विच इज़ नॉट नाइस। थोड़ा नेगेटिव रहता, इट वुड हैव बिन बेटर, लेकिन अभी फंडिंग रेट जो है ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रही है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर बीटीसी का अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एफटीएक्स सागा के अंदर सैम बैंकमैन-फ्रीड अब बहामास से ट्रांसफर हो चुके हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पर वो एफबीआई के कस्टडी के अंदर है। कैरोलिन एलिसन जो एलेमेडा की सीईओ थी और साथ में गैरी वैंग जो सीटीओ हैं, उन दोनों ने भी यहाँ पर प्लीड किया है गिल्टी। उनका बेल अमाउंट रखा गया यहाँ पर $250,000, जहां पर ये दोनों के दोनों कॉपरेट करें एसबीएफ के अगेंस्ट में जो केस यहाँ पर बन रहा है। The Southern District of New York has filed charges against Caroline Ellison, the former CEO of Alameda Research, and Gary Wang, a co-founder of FTX, in connection with their roles in the frauds that contributed to FTX's collapse. साथ में कैरोलिन एलिसन का ये भी बोलना है कि उन्होंने एफटीटी की प्राइस को मैनिपुलेट किया था, लेकिन उन्होंने मैनिपुलेट एसबीएफ के बोलने पे किया था। इन एडिशन टू दैट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एफटीटी टोकन को यहाँ पर सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। अब कैरोलिन की तो यहाँ पर बेल $250,000 पे हो गई, लेकिन सैम बैंकमैन-फ्रीड उनको भी बेल के ऊपर रिलीज किया गया और बेल अमाउंट यहाँ पर अग्री किया $250 मिलियन। बेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी क्रिटिक्स ने बोला कि एसबीएफ कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $100,000 यहाँ पर बचे हैं, तो अब ये $250 मिलियन की बेल कैसे यहाँ पर दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एसबीएफ के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपना अपेरेंटली जो उनका हाउस है उसको एज अ कोलैटरल रखा है बेल के अगेंस्ट में, और साथ में यहाँ पर दो और इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास यहाँ पर कंसिडरेबल एसेट्स हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर बेल के लिए साइन किया है। अभी करंटली सैम को बेल मिल चुकी है और अभी वो हाउस अरेस्ट के अंदर है, जहां पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 3 जनवरी 2023 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक 1.7 ट्रिलियन का स्पेंडिंग बिल यूएस के अंदर पास हो गया। ये बिल अगर आप देखेंगे इसमें 5000 पेजेस थे और उसको इसी वीक के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और फ्राइडे तक का टाइम दिया था कि फटाफट इसको यहाँ पर आप पास करो। इन अ वे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एवरेज 1 मिनट में अगर 4 पेजेस को भी यहाँ पर रीड किया जाता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 आवर्स लगते हैं विदाउट एनी सिंगल ब्रेक इस पूरे बिल को पढ़ने के लिए। इतना मैसिव ये बिल यहाँ पर था, लेकिन इन दी एंड क्योंकि यहाँ पर इन अ रश इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये फ्राइडे को इसको पास कर दिया गया है, जहां पर आप इस बिल का ब्रेकडाउन जो है आप देख सकते हैं। प्रीवियसली यूएस के अंदर जब भी ऐसे स्पेंडिंग बिल आए, इन अ वे वो क्रिप्टो मार्केट एंड बाकी मार्केट्स के लिए अच्छे रहे हैं, क्योंकि जब नए डॉलर्स यहाँ पर प्रिंट होते हैं और मार्केट में आते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है विद टाइम हमको देखने को मिलता है। इमीडिएटली नहीं दिखता, लेकिन जब वो प्रिंट होकर मार्केट में धीरे धीरे आते हैं तो उससे होता है कि डॉलर की सप्लाई फिर से बढ़ जाती है, जो अभी थोड़ी कम हो रही थी बिकॉज इंटरेस्ट रेट
राइज हो रही थी, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि हमको क्रिप्टो मार्केट और बाकी मार्केट्स में भी रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। बट इसके ऊपर विल डू अ सेपरेट वीडियो एंड और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, वॉयेजर ने यहाँ पर बाइनेंस की $1.022 बिलियन की बिड को एक्सेप्ट कर लिया है। इस डील का अप्रूवल 5 जनवरी को एक कोर्ट हियरिंग के अंदर होगा। अभी अगर आप देखेंगे वॉयेजर की यहाँ पर जो डील बाइनेंस के साथ हो रही है, उससे पहले ही FTX के साथ हो रही थी, जहां पर FTX वांटेड टू बाय देम बिफोर दे वेंट बैंकरप्ट। और यहाँ पर FTX का वॉयेजर को रीबाय करने का रीजन था, उन्होंने जो लोन ले रखा था वॉयेजर से वो उनको यहाँ पर पे बैक नहीं करना पड़े। और बाइनेंस के अकॉर्डिंग उनका रीजन कि उन्होंने वॉयेजर को क्यों बाय किया है, उनका बोलना यह है कि एक तो यहाँ पर यूजर्स जो उनको अपने एसेट्स वापस मिल जाए, और साथ में यहाँ पर वॉयेजर के जो कस्टमर्स है वो बाइनेंस यहाँ पर एक्वायर कर ले। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक लोकसभा के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर कुछ क्वेश्चंस का आंसर हुआ, जहां पर रिप्लाई के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने यहां पर बोला कि क्रिप्टो करेंसी बिल लाके रेगुलेशन लाना भी या बैन करना है, जो भी चीज करनी है वो पूरे कंट्रीज जब साथ में मिलेंगे तभी ये चीज यहां पर पॉसिबल होगी। साथ में उन्होंने ये भी चीज बताया कि काफी सारे जो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते थे, चाइनीज लोन एप्लीकेशन के जो केसेस है, उसको लेके अराउंड 907 करोड़ को सीज कर दिया गया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे जिन्होंने GST प्रॉपर्ली पे नहीं किया था, जो 87 करोड़ के अराउंड था, तो अब उसकी रिकवरी हो चुकी है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जो यहाँ पर 110 करोड़ के अराउंड यहाँ पर आता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक हमारे RBI गवर्नर ने फिर से स्टेटमेंट दी क्रिप्टो के ऊपर, जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि अगर क्रिप्टो को अलाउ किया जाता है और उसको ग्रो करने दिया जाता है तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के कारण यहां पर आएगा। उन्होंने ये भी बोला कि मेरा व्यू पॉइंट है कि क्रिप्टो को इंडिया के अंदर बैन कर देना चाहिए। I would still hold the view that it should be prohibited, because if it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. साथ में CBDC को लेके भी उन्होंने बोला कि CBDC इज द करेंसी ऑफ फ्यूचर एंड आने वाले टाइम पे और सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर CBDC को एम्ब्रेस करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि CBDC यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो को, जैसे बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी जो है, उनको कॉम्पिटिशन देने के लिए यहाँ पर नहीं है। We have to be in the forefront. It's not a question of fear of missing out, or it's not a question of offering competition to a private cryptocurrency. I think that is how the world is going to evolve. That is how the digital world is going to take shape in the days and years to come, and we have to be ready for that. So it's a currency of the future. It's a currency. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, WazirX की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका ये बोलना है कि इंडियंस लव मीम कॉइन्स, जहां पर उनका ये बोलना है कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप टोकन्स जिनको ट्रेड किया गया वो थे यहाँ पर BTC, USDT, शिबा, WRX, इथीरियम, TRX और डोज। और उनका यहाँ पर ये भी बोलना है कि फीमेल्स ने मोस्टली यहाँ पर ब्लू चिप टोकन्स के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेल्स को देखोगे तो ज्यादा इंटरेस्टेड वो यहाँ पर मीम टोकन्स और गेमिंग टोकन्स के अंदर थे। और उनकी रिपोर्ट का यहाँ पर ये भी बोलना है कि मोस्टली फर्स्ट टाइम क्रिप्टो बायर्स जो आए हैं उसमें से 27% ने यहाँ पर शिबा को बाय किया, 11% ने यहाँ पर TRX को बाय किया और 8% ने यहाँ पर BTC को बाय किया। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पैक्सफुल जो एक पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इथीरियम को यहाँ पर डीलिस्ट किया। डीलिस्ट करने के उन्होंने यहाँ पर 3 कारण दिए। पहला रीजन उन्होंने दिया कि इथीरियम क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव कर चुका है। दूसरा रीजन उनका यहाँ पर यह था कि इथीरियम जो है वो लेस डिसेंट्रलाइज्ड है कंपेयर्ड टू बिटकॉइन। साथ में उन्होंने ये बोला कि इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे न्यूमरस स्कैम्स जो है उन्होंने यहाँ पर देखे हैं। तो ये 3 रीजन दिए उन्होंने इथीरियम को डीलिस्ट करने के। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, साल खत्म होने वाला है, लेकिन ग्रे स्केल की जो ट्रबल है वो कंटिन्यूएशन में लगता है 2023 तक भी यहाँ पर चलेगी, जहां पर ग्रे स्केल के CEO माइकल सोनेशाइन का ये बोलना है कि उनकी फर्म अगर अपने यहाँ पर GBTC ट्रस्ट को ETF के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाती है तो उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, सारे ऑप्शंस यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो तब उनको यहाँ पर एक टेंडर ऑफर देना पड़ेगा 20% का, जहां पर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं यहाँ पर ग्रे स्केल को। तो ग्रे स्केल बेसिकली यहाँ पर बायबैक करेगा GBTC के शेयर्स को। I published a year-end letter today to my investors, and I did share that in the event we exhaust all of our legal and judicial processes around converting to an ETF, challenging this SEC denial, we would then consider being able to do a tender offer for a portion of the shares. Doesn't mean we necessarily will, but I want investors to know that we're prepared the same way we were with our lawsuit when the SEC denied us. स्पेकुलेटर्स का यहाँ पर ये बोलना है कि ग्रे स्केल ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट ऑन कैश है और वो साथ में यहाँ पर जेनेसिस जो उनकी सिस्टर कंपनी है उनको भी $billion यहाँ पर ओ करते हैं। तो इन अ वे दे कुड सेल 20% ऑफ BTC दैट दे होल्ड, ताकि वो 20% GBTC जो है यहाँ पर बायबैक कर पाए, जो इन अ वे बन जाते हैं यहाँ पर 128,000 बिटकॉइन।
$22 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। तो अगर ऐसा होता है और ये 20% सेल ये करते हैं तो उसके कारण हमको मार्केट में एक सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ में अगर माउंट गॉक्स का भी अनलॉक यहाँ पर आ गया नेक्स्ट ईयर के अंदर कहीं पर आसपास, तो हो सकता है हमको मार्केट के अंदर डंप देखने को मिले और शायद बिटकॉइन जो है काफी लुक्रेटिव प्राइस पे बाइंग के लिए $10,000 to $12,000 तक भी जाता हुआ देखने को मिले। बट ये सिचुएशन जो है अभी आगे डेवलपिंग है, लेट्स सी किस तरह से अनफोल्ड होती है और एक्चुअली में वो 20% सेल करते हैं कि नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, द रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, जो मैंने भी थोड़ा सा सर्च किया मैप के अंदर, एंड इट्स अ स्मॉल आइलैंड जस्ट अबव ऑस्ट्रेलिया। तो उनकी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2022 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो लीगली यहाँ पर डाओस को रिकॉग्नाइज करेगा एज डोमेस्टिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज अंडर कंट्रीज एग्जिस्टिंग लॉज। तो कंट्री अगर आप देखो छोटी जरूर है, ओशन के बीच में आउट ऑफ नोवेयर जरूर है, लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है डाउस को लेके जो यहाँ पर हमको देखने को मिला। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक्सचेंजर ने यहाँ पर एक सर्वे डिटेल्स को पब्लिश किया जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि कंज्यूमर्स यहाँ पर क्रिप्टो को किस लिए बाय कर रहे हैं। उनके सर्वे के अकॉर्डिंग उनका ये बोलना है कि 28% लोग यहाँ पर क्रिप्टो को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर बाय करते हैं, 22% सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की है क्या चीज, थोड़ा सा बाय करके हम देखते हैं इसलिए बाय करते हैं, 21% शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए बाय करते हैं, 17% यहाँ पर पेमेंट मेथड ऑल्टरनेटिव के लिए यहाँ पर क्रिप्टो को बाय करते हैं, एंड 12% यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो को बाय करते हैं। तो आप यहाँ पर क्रिप्टो को किस लिए बाय करते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस ये हो गए इस बार की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, फन फैक्ट ऑफ द वीक को देखते हैं। तो क्या आपको पता है डोज की करंटली मार्केट कैप है $10.8 बिलियन पे, जो करंटली कॉइनबेस जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है उनका मार्केट कैप जो अराउंड $9 बिलियन है उससे यहाँ पर ज्यादा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फन फैक्ट? डू यू थिंक इट मेक्स सेंस या यू थिंक इट्स क्रेजी? लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस ये हो गए इस साल के आखिरी वीकली अपडेट्स। बहुत बुरा लग रहा है कि साल की आखिरी वीकली अपडेट्स हैं, लेकिन क्या करें, सफ़र कहीं ना कहीं तो ख़त्म यहाँ पर करना था। तो इसी बहाने वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड जो भी आपकी व्यू पॉइंट्स है मार्केट को लेके, बिटकॉइन मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन दी कमेंट्स। बाकी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाकी हम मिलेंगे नए वीकली अपडेट्स के साथ अगले साल, इस साल नहीं अगले साल। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।